दौड़ गया प्रेमियों सत्संग का समय हो गया है। सब लोग सामने आ गए बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रचार का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सदियों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगे। अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा। उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पर आप पहुंच गए लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। ये तो जब उनकी दया हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब है उनकी दया की बरसात में कितने लोग सीख पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। किसी को कहते चटनी और कटनी। फैला लीजिए जगह बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती है। ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बचनों को नहीं समझ पाए, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। आज जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, देखूंगा कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी, कौन विषयानंदी। कहा इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट होते। जरा अपने आप में घूम के देखो कि गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना है, गुरु के वचनों पर कितना विश्वास, उनके वचनों पर आपने कितनी कुर्बानी की, गुरु से आपको कितना प्रेम है और कितना विश्वास है। ये ऐसी परीक्षा है अनोखी जो सृष्टि में कभी किसी गुरु ने नहीं दी और उसी परीक्षा में आप विफल हो गए। नहीं 500 पाए सब भटक गए, कोई इधर भटक गया, कोई उधर भटक गया, कोई इधर भटक गया। अगर गुरु पर विश्वास होता, उनके वचनों पर विश्वास होता, उनकी नाम दान की युक्ति पर विश्वास होता, जो उन्होंने आवाज लगाई परिवर्तन की,
कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अगर इस सब पर आपको विश्वास होता तो आप गुरु का दरबार कभी नहीं छोड़ते, लेकिन आपने सब भुला दिया। कोई वचन आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम्हारी कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई सहयोग करना आपका नहीं है। ये आपने कितना भारी नुकसान किया। पहली बात तो कोई सृष्टि में ऐसा आया नहीं जो तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का वादा किया। तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा किया। तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने का वादा किया। ऐसा तो कोई सृष्टि में आया नहीं, और जो आए उनको आप पहचान नहीं पाए। यही धोखा है जो आप अभी इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए प्रेमी आज ये अवसर मिला है, जरा उस महापुरुष के वचनों को सुन लीजिए। आगे का समय बहुत खराब है, उस खराब समय से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जो आप अहंकार अज्ञानता में सोच रहे हो, मेरे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, नौकरी है, रुपया पैसा है, पद पत्नी बाल बच्चे हैं, ये तो कुदरत के एक झटके में चला जाएगा। एक झटके का मसाला नहीं, ये कुदरत सब खत्म कर देगी। अगर आपने इन बच्चों को न सुना तो आगे भारी मुसीबत आ गई। उसी मुसीबत से बचाने के लिए मैं ये संदेश लेके आया हूँ। वैसे आपके पास कोई नहीं आया, न कोई आएगा, लेकिन जिसको हमदर्दी होती है वो शरीरों से नहीं, जीवात्माओं से। और इन्हीं शरीरों में जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा वो परमात्मा की, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न कोई देवी देवता का, न राम कृष्ण। जीवात्मा सत्पुरुष मालिक की, और मालिक को चिंता है। कई पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती है। चिंता तो अपने घर वालों को और अपनों को होती। जब कोई मुसीबत आपत्ति आप पर आएगी तो तुम्हारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो सब पर आएगी। बाबा जी ने बहुत पहले एक इशारा किया था, एक समय ऐसा आएगा बच्चा सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा। अब ये महात्माओं के इशारे और सहन आप कैसे सुने? वो तो जब सत्संगों में आओगे, और एक दो दिन नहीं, गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो इस संशय सब भंगा। बहुत समय जब सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब कोई काम करोगे उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस आपका, और अनुभव सच्चा होता है। अनुभव में कोई धोखा नहीं होता, लेकिन सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई में तो धोखा हो सकता। लेकिन जो तुम करोगे, अपनी करनी में उतारोगे, उसमें कोई धोखा नहीं। लेकिन आपने तो करनी समझी नहीं कि गुरु और चेले की करनी क्या होती, भक्त भगवान की करनी क्या है। आपकी समझ में तो कुछ आया नहीं। अगर आया होता तो गुरु से तुम कभी अलग नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिख के आपको बताया, और आज से नहीं,
550 वर्ष पहले से रामचरित मानस लिख के रखी गई और हर हिंदू के घर में भिजवा दी। है बच्चे इसको पढ़ते रहना, समझते रहना, अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुम कभी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों में कभी नहीं जाओगे। लेकिन आपने इसका कहना नहीं माना। न तो संत गोस्वामी जी महाराज का कहना, न रामचरित का कहना माना और न इनका कहना माना। इसीलिए आप शंकर संदेह बोल ब्रह्म में चले गए। अब तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। अभी एक छोटी सी बीमारी आई जिसमें करोड़ों चले गए धक्के में, जिसको आपने कोरोना कहा। ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 ये कोरोना का जिक्र किया था। इतने पहले ही सारा महात्मा करते कहा था, अगर आप सब परिवार शाकाहारी न बने और ये मार काट, हिंसा, चोरी और कत्लेआम, व्यभिचार, अगर ये धोखाधड़ी, बेईमानी ये आपने खत्म न किया तो कुदरत एक ऐसी बीमारी यानी डाल देगी जिसका नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी और करोगे तो जरूर आएगी। कोरोना का मतलब ये, कोरोना क्या न करो, अंडा न खाओ, मछली न खाओ, मुर्गा न खाओ, बकरा न खाओ, बुद्धि नाशक नशा, शराब है, ताड़ी, भांग, अफीम, चरस, गांजा, ये बुद्धि नाशक नशा है। जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान आप भूल जाओगे। कहा था अगर ये तुमने बंद न किया तो कोरोना आ जाएगा और ऐसा होगा वो एक धक्के में करोड़ों चले गए और आजा राजा कोई मदद नहीं करेगा। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बीमारी कुदरत की तरफ से। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार किया और छल कपट, बेईमानी की है, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, इससे कुदरत सख्त नाराज। अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। जब कुदरत को नाराज देखा तो कुदरत को तो कोई यहाँ मना नहीं सकता, वो तो संत महात्मा ही मनाना जानते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रार्थना किया, क्या कहा कि अभी ठहर जाओ, मैं अपने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार के सिद्धांत को न माने, न सुने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोगों ने नहीं मानी और बल्कि एकदम और बढ़ा दिया, सरकार की तरफ से एकदम खुला ऐलान हो गया, सरकार परमिट, लाइसेंस बनाने लगी मार काट का और दारू मुर्गा बेचने का। जब ये कुदरत के खिलाफ और जोरदारी काम बढ़ गया तो कुदरत नाराज हो गई। तुमने एक छोटा सा फार्मूला जिसको तुम कोरोना कहते हो, एक छोटा सा चुटकुला उसने छेड़ा है जिसमें करोड़ों चले गए देश दुनिया से, वो वापिस नहीं आ सके। ये ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा। अगर परमात्मा खुदा का बनाया ये मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद अगर बिगड़ गया तो ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ये दोबारा नसीब नहीं आपको होगा। जो आप सोच रहे हो अगली बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में सब इशारा किया। अगर रामचरित मानस के उत्तरकांड को आपने पढ़ लिया होता तो आज ये आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी और देवी प्रकोप के झगड़ों में आप कभी नहीं थे। लेकिन आपने उसको भी नहीं माना, इसीलिए ये मुसीबत के दिन आपको देखने पड़े।
तो आगे तो भारी मुसीबत आ रही। तो गोस्वामी महाराज ने बताया कि देखो ये बीमारी महामारी ये गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती है। बीमारी ऐसे नहीं आती। गंदे खान पान और गंदे कर्म जब करोगे तो बीमारी आ जाएगी। और फिर डॉक्टर वैद्य हकीम कोई आवाज अस्पताल ये उसको रोक नहीं पाएंगे। जब कुदरत नाराज हो जाएगी तो ये तुम्हारा सब फेल हो जाएगा। जो तुमने व्यवस्था बनाई है ये सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी। और उसका प्रमाण आपको मिला जब कुदरत की तरफ से कोरोना नाम की बीमारी आई तो सब फेल हो गए। अस्पतालों में कुछ नहीं रहा, दवाएं नहीं काम करने लगी, वह डॉक्टर मर्ज की पहचान नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नहीं बचा पाया। एक छोटी सी बीमारी, अब तो प्रेमियों बहुत बड़ी बीमारी आने वाली। मैं उसी की सूचना लेके आया हूँ और उससे आपको लाभ मिल जाए, आपका बचाव हो जाए, इसलिए मैं महाप्रसाद का वितरण करूं। ये प्रसाद हिंदुस्तान में कभी आपको किसी ने नहीं दिया। तुम ही खरीद के ले जाते हो मंदिर में, जाकर गुरुद्वारों में, तीर्थों में, मूर्त में तुम खरीद के ले जाते हो, लेकिन कोई अपने तरफ से तुमको नहीं देता। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। ये पहली हमदर्दी आपके साथ हो रही जो मैं प्रसाद लेके निकला हूँ। मैं नैनीतारण सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये काफिला लेके मैं चला हूँ और आपके बनारस सोता हुआ और रांची में एक सप्ताह का कार्यक्रम किया भंडारे का। और वहाँ से झारखंड का कुछ हिस्सा लेकर और मैं गया जिले से आपके बिहार में प्रवेश किया और 2 महीने बिहार में संदेश दूंगा, 2 महीने प्रसाद बांटूंगा। ये अवसर आपको दे रहा हूँ ताकि आगे आने वाले खराब समय में आप ये न कह सको कि मेरे पास कोई आया नहीं, कोई मेरा हमदर्दी बना नहीं, किसी को हमारी चिंता हुई नहीं। वैसे जिनको आपने चंदा नोट दिया है उन्होंने तुम्हारी चिंता की है, उन्होंने तुम्हारे लिए प्रसाद बनाया बीमारी महामारी दूर करने का। अरे प्रसाद यहाँ इंसान नहीं बना सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। प्रसाद वो बनाएगा जो अपने सद्गुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनको खुश कर लेगा। वो अपने सद्गुरु की दुआ और दया ये जड़ चीज किसी में शामिल करके आपको लाभ देते, वो आपको लाभ देते। वो प्रसाद बनाता, प्रसाद यहाँ खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। और ये बनाने की बात किसी को मालूम नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो आपको प्रसाद जरूर देने कोई आया होता, लेकिन कोई नहीं आया। जब मैंने देखा कि इनका हमदर्द कोई नहीं है, इनका शुभचिंतक कोई नहीं, इनका रहनुमा कोई नहीं, इनका सहयोगी कोई नहीं और इनकी चिंता किसी को नहीं, तब मैं ये काफिला लेके निकला और साथ में प्रसाद को लेकर आज आपके इसी सासाराम में कितना प्रसाद बांटा और बांटते बांटते अभी समय हो गया, तभी मैं लेट गया क्योंकि प्रसाद देना बड़ा जरूरी था। तो बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे, इनकी कौन रक्षा करेगा? क्योंकि तुम सब कुछ करके देख लिए, तुमने पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान ये आपने खूब किया, लेकिन कोई बीमारी गई, कोई परेशानी गई आपकी, कोई मुसीबत आपकी गई, कोई झगड़े कम हुए, कोई हिंसाएं हत्याएं कम हुई, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार कम हुए, कोई टैक्स कम हुए, कोई महंगाई कम हुई, ये सब कोई बेरोजगारी खत्म हुई? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए कि आपके मानव जीवन को
सुखमय शांतिमय बनाने के लिए किसी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और ये 70 साल की आजादी पूरा प्रमाण दे रही है। तुमने कितने चुनाव की, चुनाव पर चुनाव सारा देश चुन गया, लेकिन जिनको तुमने चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का कोई काम नहीं किया। आज तक तुम्हारे हित भले का कोई काम नहीं चुना और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि चुनाव का मतलब क्या होता। और 14 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी निकल गई। चुनाव करते 70 साल की एक जिंदगी होती। कलयुग में तो इतने साल जिंदगी नहीं जीव रह पाता था। वैसे 100 वर्ष आपको मिले कलयुग में। परमात्मा की तरफ से, खुदा की तरफ से सबको 100 वर्ष का समय मिला है। लेकिन कब? जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत और गंदे कर्मों में चलोगे तो 50 में खेल खत्म हो जाए। और लोगों का हो रहा है 50 साल से ज्यादा नहीं चलता। इस शराब ने इतना खराब किया, तन खराब, मन खराब, धन खराब, इंद्रियां खराब, परिवार खराब, बाल बच्चे खराब, समाज खराब, देश खराब, देश की व्यवस्था खराब। फिर आपको मिला कैसा? और अब भी नहीं समझ पाए हो। इतनी खराबी होने के बावजूद भी और तुम इतने बर्बाद हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि शराब जैसा खराब हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं। शराब पीने वाला कोई धर्मान बना हो बता दो, कोई बुद्धिमान बन गया हो बताओ, कोई बलवान बन गया हो तो आप बताइए, कोई कीर्तिमान यशवान बन गया तो आप बताइए। अरे पढ़े लिखे हो, अब तो वो समय नहीं रहा। आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिना पढ़े लोगों के अंदर उनमें प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान बहुत थी। और आप पढ़े और लिखे होकर कहाँ खड़े? जरा अपना खड़ा देखिए कि सब पढ़े लिखे और कर क्या रहे। कितना खराब माहौल परिवारों का, समाजों का, देश का हो गया। अब रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और आगे का समय और खराब आ रहा। जिसको संत महात्मा फकीर देख रहे हैं, उनकी जीवात्मा रूह की दिमाग और दिल कान खुला हुआ, जिसके द्वारा वो भूत भविष्य वर्तमान एक ही जगह से बैठकर सब देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं कि कैसा कोहराम बचेगा, कैसा त्राहिमाम बचेगा, कैसे लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो ये सब देख रहे हैं, उनसे कोई चीज छिपी नहीं है। और आप जानते नहीं हो, एक तो आप जानते नहीं हो, अगर महात्मा कोई अच्छी सच्ची बात बताए तो आप मानते नहीं, तो परिणाम तो खराब होगा ही। जिन जिन युगों में, जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप नहीं बना राजा था, अपने बेटे भक्त प्रहलाद की एक भी बात अच्छी नहीं मानी, अंत में मारा गया। त्रेता में व्यवस्था राजा रावण से बिगड़ी, वो भी अपने भाई विभीषण की अच्छी सच्ची बात, धर्म कर्म की बात, मानवता इंसानियत की बात, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा के यादगार की बात, माँ बहन बेटी की परख पहचान की बात नहीं मानी तो उसका भी विनाश हो गया। और द्वापर का इतिहास राजा कंस के द्वारा, भगवान कृष्ण, वो कंस कृष्ण का मामा था। कृष्ण भगवान ने अपने मामा को बहुत समझाया कि मामा जी, ये कृष्ण नाम ही तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, ये समय का जगाया नाम है, ये भगवान का सच्चा नाम, तुम इसको लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन वो कहता था, अरे जा तू जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। कितने अमर्यादित
कट शब्दों का प्रयोग किया, कृष्ण को लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया। जब बेचारे कृष्ण लाचार मजबूर हो गए, कोई सच्ची अच्छी बात, धर्म कर्म की बात मानने को तैयार नहीं हुआ, तब उनको 18 दिन का एक लीला, एक नाटक करना पड़ा, जिसको आप कहते हो महाभारत। 18 दिन में सब की कर ठिकाने सब विनाश हो गया, अरबों खरबों मारे गए। तो प्रेमी हुए तो इतिहास आपका बता रहा, न मानने वालों का परिणाम विनाश, बुरा। आप कलयुग में बैठे हो तो कलयुग के लिए कौन सा नाम आया, किसी ने बताया अब तक आपका? जैसे सतयुग में हरि नाम आया, त्रेता में राम नाम आया, द्वापर में कृष्ण नाम आया, ऐसे कलयुग का भी तो नाम होना चाहिए। जब कलयुग के जीवों को कोई नाम ही नहीं मिलेगा तो उनका काम कौन करेगा, उनकी मदद और हिफाजत और रक्षा कौन करेगा? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने नाम के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया। क्या कहा है कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सब होई। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए। लेकिन ये भवसागर, भव माने दुखों का सागर, बीमारियों का सागर, लड़ाई झगड़े का ये सागर बगैर समय के सदगुरु के कोई मिटा नहीं सकता। इस सागर से कोई बचा नहीं सकता, कोई भवसागर से आपको निकाल नहीं सकता। अगर आप रामचरितमानस ही पढ़ लेते जो तुम्हारे घरों में रखी है, तब भी तुम समय से वर्तमान को हमेशा भूत से बचाया जा सकता। अगर भूतकाल के इतिहास को आप समझ लेते तो आपका वर्तमान बन जाता, लेकिन आपने भूत के इतिहास का उपहास किया, जिसके कारण आपको ये सजा मिल रही। हमारी दृष्टि से, हमारे विचारों से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संशोधन करने वाले, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास आपके सामने पड़ा। लेकिन आप सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा मुसीबत में चले गए। इसका कारण है कि कलयुग के जीवों ने पिछले युग के किसी इतिहास को नहीं माना, कोई सच्ची अच्छी बात आपने नहीं मानी, तो मुसीबत के दिन आपके सामने। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में तो कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट इशारा किया। क्या कहा है? इतना साफ साफ उन्होंने कहा कि साधु ज्ञा का फल और जरे नगर ये अनाथ कर जैसा। साधु संतों की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र की जातियां करेंगी, वो जल करके खाता, वो जल के राख हो जाएगी। ये रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ। अगर आप उसको पढ़ लेते तो आज आपका जीवन ये खाक में, ये मिट्टी में नहीं मिलता, ये परेशानी बीमारियों से नहीं गुजरता। लेकिन आपने वो भी बात नहीं मानी। जब किसी की बात नहीं मानोगे तो प्रेमियों परिणाम विनाश, उसका परिणाम विनाश सर्वनाश, इसके अलावा कोई अच्छा परिणाम नहीं है। तो मैं आपके लिए एक सौगात लेके आया हूँ, आपके वचन के लिए ये महाप्रसाद लेके आया हूँ जो हिंदुस्तान में कोई नहीं।
ये महाप्रसाद किसी के पास नहीं है, कोई नहीं तैयार कर सकता, यही पहचान है। अगर कोई ये कहे कि हम जय गुरुदेव को मानते हैं, जानते हैं, जय गुरुदेव ने हमको ये बना दिया, वो दे दिया, ये सब झूठ। अभी बताऊंगा आपको कि कितना झूठ, कितना छलकपट, कितना धोखा तुम्हारे साथ किया गया। ऐसे समृद्ध महापुरुष के बारे में ये झूठा प्रचार कर दिया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। आपको नहीं मालूम है कि संतों के बारे में क्या लिखा? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी अकाट सत्य, कोई काट नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने भी संतों का परिचय देते हुए कहा, संत लेख पर मेघ मारे, मेटे अंग हाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की। कहा संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर मेट सकते, वो भी मेट देते। ये अधिकार केवल सच्चे में संत सद्गुरु, और तुमने उन्हीं को छोड़ दिया, उन्हीं पर विश्वास करना। तुमको ये नहीं मालूम है कि गुरबाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। गुरबाणी कह रही है जीवात्माओं, तुम्हारी जब कभी बनेगी तो समय के सदगुरु, वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बने, और नहीं तो बिगड़ जाएगी। ये तो नहीं कहा कि चेलों से बन जाएगी, चेला कोई बना देगा। अगर तुम गुरबाणी पढ़ लेते तो आपको शंका नहीं होता। गुरबाणी कह रही बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। है जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बने। और सदगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में सदगुरु एक ही आता, और जिसका यहाँ प्रचार कर दिया लोगों ने कि सदगुरु मर गया, ये प्रचार कर दिया, और वो समय का एक ही आता। और दूसरा कौन आएगा? उससे पूछो क्या दूसरा कोई आएगा, या उससे आने की तारीख कौन सी? तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। लेकिन गुरबाणी तो आपने पढ़ी नहीं है, गुरुमुख आप बन नहीं पाए, गुरु के शिष्य बन नहीं पाए, और चेलों के शिष्य बन गए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बाल बच्चेदार रोज सत्य बताना। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, तो मथुरा में गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। जोर से बोलो। गुरु भक्ति। मथुरा गए चेला भक्ति करने गए कि गुरु भक्ति? गुरु भक्ति। मथुरा में गुरु के पास गए थे कि चेले के पास? गुरु के पास। गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का दर्शन करने। फिर तुम अब क्या कर, अब ये क्या करते? अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा इससे क्या करा। ये कितनी बड़ी चीज आपको दी गई, नामदान। क्या झूठा हो गया? क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए आपको नामदान दिया? क्या आप लोगों ने बाबा जी से धोखा पाने के लिए नामदान दिया? इतनी भी तुम्हारे में समझ नहीं रही। और एक नहीं, बाबा जी ने हजारों वादे किए। मैं अभी आपको सब बताऊंगा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा। एक नहीं, हजारों प्रमाण आपको दे दूंगा कि बाबा जी ने क्या क्या कहा, और अभी कुछ नहीं हुआ। पहली तो बाबा जी ने 3 वादे किए। पहला वादा क्या किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। बाबा जी ने क्या कहा आपसे?
तुम सबको घर पहुंचाना, यानी तुम्हारी सभी जीवात्माओं को घर पहुंचाना, ये मेरा काम है। और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो क्या बाबा जी झूठ बोले? क्या झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था तुमने? पहले समझो तुम क्या कहा रहे हो। तुमने कितनी खोटी करनी की कि अपने गुरु को बदनाम किया है, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला कहा। ये तुम्हारा गुनाह, ये पाप तुम्हारा माफ नहीं होगा। इस पाप से आप बच नहीं सकते हो। तुमने गुरु को बदनाम कर दिया और ये भी नहीं सोच पाए कि अगर गुरु झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेहरे सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? इतना भी तुमको ध्यान में नहीं रहा। एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, आप सच बताना, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे हो? ये जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया और जा कहाँ रहे हो? चेलों के। ये चेले पार कर देंगे। इतना भी नहीं समझ पाए हो। अगर चेले पार कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत? गुरु क्यों आया? इतनी बात तो तुम्हें कम से कम समझ लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया कि नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सोच। कहा मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर से तुमको पार करने के लिए। विश्वास के साथ मेरी नाम नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ये इतना बड़ा, इससे बड़ा तुम्हारे हित का और कौन सा वादा हो सकता? ये भी तुम नहीं समझ पाए। क्या और कोई इस तरह आवाज लगा रहा तुम्हारे हित की, तुम्हारे भले की, तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण की कोई आवाज लगा रहा? लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तीसरा वादा क्या किया? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें कौन सी शंका रह गई? और आपको कुछ करना भी नहीं। बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। न तुम्हें आंख बंद करना, न कान बंद करना, न तुम्हें माला फिरानी। कहा केवल मुझ पर विश्वास कर ले, मुझको अपना बना ले और तुम मेरे बन जाओ। और ये नाम रूपी नौका पर, जय गुरुदेव नाम की नौका, इस पर तुम सवार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। और ये भी कहा तुम इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई दूसरा भवसागर में बेड़ा लगाएगा। कहा मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरी नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इससे बड़ा और तुम्हारे हित का क्या वादा हो? ये भी तुम भूल गए। बाबा जी ने ये भी कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, कोई बताएगा नहीं आप, और ये कई किताबों में आपको मिलेगा नहीं। कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आपकी समझ में नहीं आया?
जो दोनों तरफ चैलेंज कर रहे हैं कि मेरा ये परिवर्तन का काम कलयुग जाने और सतयुग लाने का ये ना तो कोई यहाँ कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? इस समय कोई ऐसी आवाज लगा रहा तो आपको तो ये जानकारी रखनी चाहिए थी। फिर बाबा जी ने और क्या कहा? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, हर युग के इतिहास बन गए। सतयुग का इतिहास, त्रेता का इतिहास, द्वापर का इतिहास। और इतिहास जगाए नाम से बना। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उस हरि नाम से इतिहास बना, हिरण्यकश्यप के नाम से नहीं बना। त्रेता का इतिहास जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम से इतिहास बना, रावण के नाम से नहीं बना। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना और समय के जगाए कृष्ण नाम से बना। तो कलयुग का इतिहास बाबा जी क्या कह रहे हैं? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने बड़े युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये भी आपकी समझ में नहीं आए? क्या आप कोई ऐसा कह सकता है? क्या कलयुग का कोई इतिहास बना सकता? अरे जहाँ तुम गए हो जिनके पास, उनसे प्रेम से पूछो, क्या तुम कलयुग भगा सकते हो? क्या सतयुग ला सकते हो? क्या तुम कलयुग का इतिहास बना सकते हो? क्योंकि बाबा जी ने वादा किया। जो तुम कह रहे हो बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, तो उनसे ये पूछो और कलयुग भगाना और सतयुग लाना ये किसको कह गए? ये किसको कह गए? अगर ये तुम सब पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असली क्या है और नकली क्या है। ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमारी मुसीबत आपके सामने आने वाली है। मैं अंतिम संदेशा एक बार फिर आपको जगाने का लेके आया। वैसे दोबारा परिवर्तन ने माफी नहीं मिली। राम ने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलियान कर दिया। कृष्ण ने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलियान कर दिया। लेकिन बाबा जी दयाल देश से आए, वो दयालु हैं, इसलिए दोबारा अपने शिष्यों को, भक्तों को, मुरीदों को एक दोबारा फिर ये मौका दे दिया कि जाओ एक बार सबके कान तक हमारे वचनों की यादगार करा दो, इनको फिर से बता दो। ये भूल गए तो मैं वही भूले बिछड़े वादियों की याद कराने आया। मैं आपसे न कुछ लेने आया हूँ, न आपको बुरे रास्ते पर चलाने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने आया हूँ। ये मेरा काम। मैं सद्गुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों की दोबारा आपको याद कराने आया हूँ जो आप भूल गए। और बाबा जी ने ये भी कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। देखो कितना बड़ा ये वादे सब। क्या ये काम और कोई कर सकता है? फिर तुम कहाँ भटक गए हो? और जहाँ गए उनसे ये पूछिए कि बाबा जी ने तो ये सब वादा किया, अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दे गए और तुमको वसीयत कर गए, अध्यक्ष बना गए, तो ये काम किसको करके करने को कहेंगे? क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो नाम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो इतिहास नहीं बनेगा,
इतिहास नहीं बनेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। जब बाबा जी ने नामदान दिया तब आपसे क्या वादा किया, ये भी आप भूल गए हो। कहा था बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जीवात्मा जाग गई, क्या परमात्मा से मिल गई, क्या किसी पाप कर्म में माफी मिल गई आपको? जो कह रहे हो कि बाबा जी चले गए, फिर ये काम करेगा कौन? ये कौन करेगा ये काम? मैं 10 वर्षों से लगातार यही संदेश दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का। मैं कई वर्षों पहले आपके सासाराम में आया था, ऐसा नहीं है। मैंने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुत्ता छोड़ा नहीं है जहाँ मैंने 10 वर्षों में ये संदेश न दिया। 10 वर्ष हो गए और एक बार फिर आपको मौका देने आया हूं ताकि कोई ये न कह सके कि हमको किसी ने बताया, हमको किसी ने याद नहीं कराया। बाबा जी के वचनों को हम भूल गए। हम बहुत थोड़े दिनों को नामदानी थे तो किसी ने हमको याद नहीं कराया। ये सारे वचनों की गठरी बांधकर मैं आपके लिए ले आया हूँ और आपके लिए खोल रहा हूँ। अब अपने अपने बच्चों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और जब ये सब हो जाए तब आप मान लेना। लेकिन उस समय तुम्हें क्या मिला? क्या तब तक आप बने रहोगे? मुश्किल बात तो ये है, सतयुग तो आएगा जरूर, लेकिन क्या सतयुग तुम देख सकोगे? अगर शाकाहारी नहीं बने तो तुम्हारा मिलना बड़ा मुश्किल, रहना और सतयुग देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं देख पाओगे। इसलिए एक वचन बड़ी सावधानी के साथ सुनिए आप, और ये किसी ने आपको न बताया होगा और न कोई ये राज खोलेगा, क्योंकि चोर चोर मुंह भाई वो एक दूसरे की ये बात नहीं बताए और समझेगा बुराई करेंगे वो ठीक नहीं, हम ठीक, हमारे पास आ जाओ, ये ले जाओ, ये सब, लेकिन ये नहीं बताएंगे जो ये हकीकत है। और ये नाटक 5 लोगों ने किया मथुरा में। ये नाटक करने वाले 5 लोग। तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम 45 करोड़ थे, तुम क्या करते रहे? अपने गुरु की सच्चाई तुम सुनते रहे, देखते रहे, गुरु की बुराई होती रही और तुम सुनते रहे। अरे लिखा तो ये है कि अगर गुरु की कोई बुराई कर रहा हो, अगर भिड़ना तो भिड़ सकते हो और नहीं तो वहां से हट। लेकिन तुम सुनते रहे। लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मन के चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे, और तुम सुनते रहिए। तुमने जबान नहीं खोली कि बाबा जी ने तो ये कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों, 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में ये प्रचार हुआ है बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ही और हो गए। इस समय 126 वर्ष की। अभी 400 वर्ष तो नहीं निकले, फिर आपने विश्वास कैसे किया? बाबा जी ने तो ये भी कहा, गांधी महात्मा चूक गए,
लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं। मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात। जब तक ये सब काम नहीं हो जाएगा, मानव शरीर को मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का हिंदुस्तान में प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठ, सब धोखा। अरे इतना तो आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने तो ये कहा, जिनको मैंने नाम दान दिया, जिनको नाम जोड़ शब्द जोड़ पकड़ाई, जब तक इन जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप ये सब भूल कैसे? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं, एक भी वादा नहीं, तो फिर सत्संग तुमने कैसे सुना? क्या आपने सत्संग सुना? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए था। और एक दिन नहीं, बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया है। 60 वर्ष आपको सुनाया और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी वजह आपको याद नहीं आई। एक कितना बारी तुम्हारे लिए धोखा हो गया। जबकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? क्या मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ पर बांध के रखते। अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दे आगे भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके लिए यही हो गया। कितनी दूर चले गए आप? जब इन लोगों को गुरु का जिंदा सुनना इनको मुश्किल हो रहा, ये अपने गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, तो यह देख क्या सकेंगे? यानी गुरु इतना खराब हो गया, जिसने नाम दान दिया, तमाम इनकी मुसीबत कष्टों को दूर किया, आज कहते हो गुरु को जिंदा सुनना भी मुश्किल है। ये बताओ, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा है? यहाँ तो सबको जिंदाबाद के नारे से जो चले गए शरीर से, हजारों वर्ष हो गए, उनको भी जिंदाबाद के नारों से विभूषित किया जा रहा है। और ये ऐसे चेहरे हैं, ऐसे शिष्य हैं जो अपने गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते। इनका क्या होगा? आगे आने वाले समय में इन्हें कौन माफी देगा? क्योंकि इनको मालूम नहीं है। धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के देखो क्या लिखा है? जे जन गुरु पित निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की ओरी में जन्म लेता है। चमगादड़ एक पक्षी जिसकी सूरन निकलते आंख बंद हो जाता, इतना नारकी पाती है कि भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता।
और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहे, ये सजा। भोजन पानी कुछ नहीं, पूरे दिन उल्टा टंगा रहता पेड़ में, ये सजा है। क्या तुम लोग यही सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो, या इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो? आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? जरा अपनी करनी पर विचार करो, तुम ये कर क्या रहे? अगर आज में बात मानी होती तो प्रेमियों इतना किसी ने समझाया नहीं जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने समझाया। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष, ये 60 वर्ष का समय किसी ने नहीं दिया, और फिर भी आप उनकी कोई बात नहीं समझ पाए, अपने गुरु की कोई बात समझी नहीं पाए, गुरु का कोई इशारा यानी इनकी समझ में आया ही नहीं, उनके कोई वचन जो तुम्हारी हमदर्दी के, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। प्रेमियों दोनों तरफ से, चाहे शरीर से समझो, ये शरीर परमात्मा खुदा का बनाया है, किसी विज्ञान इंसान ने कोई शरीर नहीं बनाया। जब बनाने वाला एक ही परमात्मा हमारा पिता है, तो उस पिता के नाते शरीर से हम लोग भाई भाई हैं, और शरीर में जो जीवात्मा बैठी वो भी परमात्मा की, और हर शरीर में जीवात्मा, कोई शरीर ऐसा नहीं कि जिसमें जीवात्मा न बैठे। तो जीवात्मा के नाते हम सब भाई भाई दोनों तरफ से, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से यानी शरीर से, चाहे जीवात्मा से, चाहे भौतिक से, चाहे आध्यात्मिक से, चाहे नूरानी से, चाहे जिस्मानी से, किसी तरफ से आप समझो, दोनों तरफ से समझ में ये नहीं आता कि हम सब भाई भाई हैं। तो फिर ये लड़ाई कैसी, ये मारकाट कैसी, ये हिंसा कैसी हो रही, ये सताया, ये ठगी, झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये कैसे होगा? क्या कह रहे महापुरुष कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की बहाई न होती, नदी खून की बहाई न होती। अगर ये महात्माओं का इशारा, अगर हम सब एक दूसरे को अपना भाई मानते, जितने जीव हैं, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, मछली या मनुष्य, ये सब परमात्मा के बनाए।
तो परमात्मा के नाते जिसने मुर्गा बनाया उसी ने हमें आपको बनाया, तो उस नाते तो हमारा वो भाई हुआ। लेकिन भाई के साथ तुम्हारा व्यवहार क्या है? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए कि आप पशुओं से भी नीचे चले गए। और ये जितने जीव जंतु बनाए भगवान ने, ये सब इंसान के मदद के लिए, तुम्हारे सहयोग के लिए बनाए। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बकरी का दूध ले आओ, यानी माँ का दूध नहीं, बकरी का दूध। और जब तक बकरी जिंदा रहती, जीवन भर आपको दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती, माँ का रोल। लेकिन तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है? मार काट के खाए। ये मानवता इंसानियत यही है, यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, यही तुम्हारा मजहब धर्म है, यही तुम्हारी नीति है। अरे कुछ तो समझो, मनुष्य होकर कहाँ चली गई? और ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता। तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है, ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, ये परमात्मा के भजन का और देवी देवताओं की पूजा का समय हो गया। कितने अच्छे नेक भले काम के लिए तुम्हें जगाता है, और तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है? मार काट के खा। अरे जरा इंसानी व्यवहार के देखिए, तुम्हारे में इंसानियत है, तुम्हारे में मानवता है, तुम्हारे में रहम और दया है कुछ? अरे कुछ तो समझो अपने आप को। और ये मछली, पहले पूर्वज जब कहीं जाते थे किसी अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए, कहते थे दही मछली का नाम ले लो तो काम शुद्ध हो जाए, काम सिद्ध हो जाएगा। और तुम्हारा मछली के साथ क्या व्यवहार? तुम्हारा इन तीनों के साथ व्यवहार क्या? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालो कि तुम मानो और इंसान कहलाने के अधिकारी हो। तुम्हारे में मानवता, इंसानियत और रहम और दया, ये प्रेम सेवा भाव है कुछ की नहीं? तो फिर कुदरत कैसे माफ करेगी आप? ये सब नाराजगी का कारण कुदरत का यही है कि आपसे इंसानियत मानवता चली गई, आपके दिलों से प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार चली गई, आपके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो गई। तब ये कुदरत बौखला गई, सजा देने के लिए तैयार बैठी। अगर आपने ये बात न मानी, महात्मा फकीरों के इस पैगाम संदेश को न सुना, तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमारे लिए कोई हमदर्द नहीं बना, कोई किसी को चिंता नहीं हुई। तो मैं आपके लिए महाप्रसाद भी लेके आया, जो कोई लेके नहीं आएगा, न कभी आया है और न आएगा। ये काम कोई नहीं करेगा आपके लिए। तो इससे बड़ी चिंता और किसको होगी? जो तुम्हारे बीमारी, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए, उससे बचने बचाने के लिए तुम्हारे लिए महाप्रसाद लेके आया हो। या इससे बड़ा तुम्हारा कोई हमदर्द हो सकता है? फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम में। ये हम आपको कहने नहीं देंगे, मुसलमानों की तरह हम आपको कहने नहीं देंगे कि हाय हुसैन हम न। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में आपके हित का, आपके भले का, आपके कल्याण का, आपकी हर मुसीबत दूर करने का ये दवा है महाप्रसाद जो लेके आया। और आपको इशारे से बतला भी रहा हूं कि चलो आप धर्मात्मा नहीं बन पाए, महात्मा नहीं बन पाए, अच्छे नेक भले ईमानदार नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आपत्ति? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं।
बल्कि जो अशुद्ध गंदे खान पान में आप अपना धन बर्बाद करते हो। महात्मा चाहते हैं कि आपका ये धन बच जाए, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बचा, ये सस्ता सौदा कोई लेने वाले। ये अच्छी सच्ची बात तुम्हारे भले कल्याण की कोई सुनने वाला लेने वाला नहीं। क्या सासाराम में इतने लोग रहते हैं? क्या इन्हीं को बचना, उन किसी को बचना नहीं? मुसीबत आपत्ति से क्या इतने लोगों को बचना, बाकी नहीं बचना? तो बात तो सही है, बचने वालों की संख्या हमेशा कम ही रही है। चाहे त्रेता का इतिहास, चाहे द्वापर सतयुग का इतिहास, बचने वालों की संख्या हमेशा कम रही है। और वही आज आपके सामने बताया तो आपको सब जा रहा, और बताने का मैं कोई खर्चा नहीं आपसे मांग, कुछ नहीं। आप एक नए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और तुम सब बर्बाद हो चुके हो धन से और मन से और तन से। लेकिन आपका काम किसी ने नहीं किया, आपका भला किसी ने नहीं किया, आपको बीमारी महामारी कष्टों से किसी ने बचाया नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर तुम्हारे गांव कोई नेता आया होगा तो चंदा नोट वोट की भीख मांगने आया होगा। अगर कोई महात्मा फकीर आया होगा तो दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगने आया होगा। लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा लेके नहीं आया। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आप ये सब कुछ ले लीजिए। ये अंतिम सद्गुरु का आदेश है, उनके आदेश को पालन कर लीजिए। आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। मैं आगे बहुत बारी बाबा जी ने पहले ही इशारा किया, सन 80 से बराबर जानकारी आपको दे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेगी, घर घर में उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। और कोरोना में ये सब हो गया, लाशें सड़ी पड़ती रही, यानी बाप बेटे को नहीं छू रहा, न मानी बेटा बाप को छू रहा, न पत्नी पति को छू रही, न पति पत्नी को छू रहा, न भाई भाई को छू रहा। ऐसा समय कोरोना का आया और सबने एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया। ये भी घड़ी आपको देखने को मिली, लेकिन फिर भी आप नहीं जाग रहे हो, फिर भी नहीं चेत रहे हो, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि एक समय तो ऐसा आपके सामने से गुजर ही चुका है और दूसरा फिर आ रहा है। तो इसलिए मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने आपसे नहीं आए, हम याद कराने आए, याद दिलाने आए। आप मनाएगी तो कुदरत, और सबको मनाना जानती है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराज के खजाने, तो उनको भी अंत समय में मानना पड़ा। लेकिन कमाने जब चले, मरने के वक्त में तब मानने न मानने का मतलब क्या निकलेगा? मानना तो आपको पहले चाहिए, ताकि आगे आने वाली मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से, दैविक प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से आप बच जाएं। तब तो आपकी बुद्धिमानी होगी। और अगर समय निकल गया फिर आप क्या मानेंगे, क्या मान के कर पाएंगे? वो तो समय सजा का, वो तो कुदरत के सजा सुनाने का समय। इसलिए महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि घटे घटे में इंसान के रहता भगवान, घटे घटे के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल
भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। देखो महात्मा क्या कह रहे हैं, तुम गलती करते हो इस मनुष्य रूपी मंदिर में और प्रार्थना करते हो ईट पत्थर वाले, वहाँ कौन बैठा, वहाँ कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा, कौन तुमको माफी देगा? जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करेगा? गलती इसमें करते हो शरीर में, जितने बुरे कर्म, पाप कर्म, गंदा खान पान, ये सब इसी मनुष्य रूपी मंदिर में करते हो और माफी मांगने जाते हो ईट पत्थर वाले मंदिर। वहाँ तुम्हारी कौन सुनेगा? वहाँ कौन माफ करने वाला बैठा? अगर बैठा होता अब तक सब माफी मिल गई होती। जब तुम्हारी समझ में संत महात्मा फकीरों की बात नहीं आई, इस जड़ता की ममता से तुम दूर नहीं हो पाए, तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा। क्या कुदरत ने फैसला लिया कि अब की बार तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में सब में ताले लगा दिए? क्या ऐसा कभी हुआ? किसी युग में हुआ? ये है कलयुग जाने, जो कलयुग जा रहा है ये कैसे कैसे काम कर रहा कि सारे धर्म स्थलों में जहाँ तुम पूजा पाठ करने जाते थे वहाँ सब में ताले लगा दिए जाते और सरकार ने ताले लगवा दिए। पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहे कि जिन्होंने ताले लगवाए भगवान खुदा उनको नष्ट नाबूद कर देगा, उनका विनाश हो जाएगा। तो हमने कहा उनको तो जुकाम तक नहीं हुआ, उनको किसी को जुकाम तक नहीं हुआ और तुम कह रहे हो इनका विनाश हो जाएगा। अरे वहाँ कोई होगा तो विनाश करेगा, जब वहाँ कोई है ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान और भला कर ही हो सकता। वहाँ ये तुम्हारी अज्ञानता थी जिसको आप नहीं समझ पाए हो और धर्मशास्त्र बराबर यादगार कराते रहे। आप धर्मशास्त्रों को भी बदनाम नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? अरे नारद जी मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ तुम हमको खोजते हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश। आत्मा रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर, अंश रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। लेकिन ये अंश अंशी को कैसे मिलेगी? जैसे गंगा की बूंद आप ले आओ हथेली पर रख के, कोई गंगा की बूंद, तो सुनने वाला कहेगा अगर गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाएगा, लेकिन जा अलग हो चुकी, अब ये जा नहीं सकती। हाँ अगर गंगा नहाने वाला जो रोज गंगा नहाने जाता हो, अगर उसको आप बूंद दे दो और वो बूंद ले जाके अगर गंगा में डाल देगा तो बूंद गंगा ही हो जाएगी, वो गंगा ही हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार संत महात्माओं के हाथ अगर तुम अपनी जीवात्मा को सौंप दो और वो अगर परमात्मा में मिला देंगे तो ये जीवात्मा परमात्मा रूप ही हो जाएगी। ये सब काम तुम्हारा संत महात्मा ही कर सकते हैं, ये काम किसी के मत जाता। और आपने संतों की शरण छोड़ दी, उनका दरबार छोड़ दिया। और बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? मेरे बारे में कोई कुछ भी कैसा भी कहे, लेकिन तुम मानना मत। इन राजनीतिक नेताओं ने मुझे मारने के लिए कसर नहीं रखी, लेकिन मैंने चैलेंज के साथ कहा बच्चा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा।
लेकिन आप इमरजेंसी को याद करो। जो पुराने प्रेमी होंगे नामदानी, वो समझते होंगे जब बाबा जी, उस समय कांग्रेस का शासन था, मुसम्मत प्रधानमंत्री थी, बाबा जी ने उसके हित के लिए कहा बच्ची, ये नसबंदी गर्भपात एक घृत योजना है, ये भ्रूण हत्या है, इसको बंद कर दो। ना तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया इसी हिंदुस्तान पर, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत यानी योजना भ्रूण हत्या का उन्होंने भी नहीं कराई, और जितना ये इन लोगों ने कर डाला, और तुम्हारे शासन का पासा पलट जाएगा। सत्य बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को अकारण 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप पूरे शिष्यों भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त होता है, मेरा जेल में आने का मुहूर्त। तुम मुझे इस शरीर जिस्म को कहीं बंद कर दी, लेकिन इसको चलाने वाली चेतन जीवात्मा वो मेरी, मैं उसको निकाल कर कहीं ले जाऊंगा और तुम पता नहीं लगा पाए। ऐसा कहने पर वो बहुत नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में डंडा लगा दिया। ये सजा चोर डकैत कतरी को दी जाती, जो समृद्ध महापुरुष को दी जाती। और बाबा जी ने कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा, इनको न भोजन पानी मिलेगा न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने के लिए पूरा प्रयास, और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया कि अब तो बाबा मर गए होंगे, तो वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। जब कटघरा खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना नींद और कपड़े एकदम तरस गए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार हुआ। वो मुसलमान सुनकर इतनी घबरा गई और अपने गुरु देवराबा बाबा के पास गई। कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा, महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, हमने उनको बेड़ी हथकड़ी पहराई, हमने मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने कहा, रे बच्ची दादा, वो दयालु है, वो दया करने आए, जा माफी मांग ले, वो माफ कर देंगे। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई। 80 मिनट चरणों पर सिर को रखे रोती रही। कहती थी, महाराज माफ कर दीजिए, हमारे गुनाह माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ, क्षमा कर दीजिए, आप माफ कर सकते हो। प्रेमियों, ये इतने दयालु
कि माफ भी कर दिया और दोबारा यानी और आशीर्वाद दे दिया, ये दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। जितने प्रेमी थे जो जेल में गए थे, हजारों लोगों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा हमने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे 21 महीना और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे हमें आपको क्या मालूम कि संत महात्मा किस रीति से कौन सा काम करेंगे, वो तो उनकी मौज मर्जी की बात है, हम आपसे समझ नहीं पाते। ये तो परिवर्तन की आवाज है प्रेमियों, ऐसे कटने वाली नहीं कोई काट देगी और आपको ये सब बिताते। इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि तो मेरा एक तूफानी दौड़ा है आपके पूरे बिहार में। 2 महीने में पूरा बिहार भ्रमण करूंगा और ये जानकारी सब बाबा जी के वचनों की, बाबा जी के वादों की, उनकी संकल्प प्रतिज्ञा की पूरी जानकारी दूंगा, ताकि कोई प्रेमी ये न कहे कि हमको किसी ने बताया नहीं। हम बहुत थोड़े दिन के नामदानी थे, मैंने पूरा संदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये संदेश जारी हुआ और अब सबको सुनने का मौका मिला। तो मानो न मानो खुशी आपकी, मैं मनाने नहीं आया हूँ, मैं याद कराने आया, ताकि वो मुसीबत के समय पर आप ये न कह सको कि हमको किसी ने इशारा नहीं किया, हमको किसी ने बताया नहीं था, जानकारी नहीं दी, हमें आपको कहने। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है ये कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है ये कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। ये शाकाहारी बनने की जो प्रार्थना की जा रही है, ये कोई नया नहीं है। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, माँ के घर जब पैदा होगा, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान घर में, किसी जाति में, तो हर माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बच्चे को अंडा नहीं खिलाया, मुर्गा नहीं खिलाया, बकरा नहीं खिलाया, मछली नहीं खिलाई, दारू नहीं पिलाई, कोई नशा नहीं खिलाया। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार और दूध से संबंधित जो आहार हम सब मनुष्यों के लिए परमात्मा खुदा ने बनाया, सीजनल अनाज और सीजनल दाने और सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे और दूध मक्खन मलाई ही, ये है शुद्ध शाकाहार। अगर ये आहार हम करते रहते तो हमारे में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुर्घटनाएं नहीं, कोई चोरी निकलती, कत्ल नहीं करता, कोई बेरहम नहीं होता। लेकिन आपने कहना नहीं माना तो समाज की, परिवारों की, देश की व्यवस्था बिगड़ गई। अब तो इसका सुधारना बहुत मुश्किल, अब तो इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि इंसानों को बाबा जी ने कह भी दिया था, पहले भी कहा था, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में के गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये बाबा जी की आवाज समझती। कहा जितने झंडे तुम देख रहे हो, काले नीले पीले हरे लाल, एक दिन ये सब झंडे लोग इनको उतार के रख देंगे, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ और सबने अपने अपने झंडे आपको पकड़ाई और आपका झंडा किसी ने नहीं बनाया। जबकि 80% भूमि जोतक खेतिहर का संगठन देश है, यानी कृषि प्रधान देश है, जिनकी इतनी बड़ी संख्या, तो यही सरकार बनाने वाले
सरकार ने, किसी भी सरकार ने ना इनका संगठन बनाया और ना इनका झंडा बनाया। अगर झंडा संगठन आपका होता तो आप भी अपने की अपनी मांग करती और आपकी मांग पूरी करनी पड़ती, क्योंकि आपका संगठन, आपका झंडा अधिकार का प्रतीक होता। अपना अधिकार मांगने का झंडा एक अधिकार है और इन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया कि नहीं ये भारी संख्या में अधिकार मांगने लगेंगे तो हमको इनको अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान होकर ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारा झंडा क्यों नहीं बनाया। और ये लोग समय समय पर अपना झंडा पकड़ा देते, तुम उन्हीं का झंडा पकड़कर और मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहते हो। तुम्हें क्या मिला? कोई मिला तुमको? अरे तुम्हें कुछ मिला? तुम्हारा कोई काम हुआ? तुम्हारी कोई व्यवस्था बनी? तुम्हें कोई अधिकार मिला? सब इसलिए बाबा जी ने, जब बाबा जी के पास लोग गए, चले महाराज ये नेता कोई बात नहीं सुनते, चंदा नोट वोट के समय आ जाते और इसके बाद 5 साल से दिखाई नहीं देते। कहा बच्चा जब तुम जान गए हो ये तुम्हारी नहीं सुनते तो तुम इनकी क्यों सुनते हो? क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? क्या तुम बुद्धि से नहीं सोच सकते? फिर तुम इनकी क्यों सुनते हो? अगर एक बार तुम इनकी सुनना बंद कर दो तो इनको अकल आ जाए कि भारत की जनता जाग गई। और ये जब नहीं जगी, जब भारत की जनता नहीं जगी थी तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। जब भारत की जनता फिर सो गई और फिर नहीं जगी तो मुट्ठी भर अंग्रेज 250 वर्ष तुम्हारे पर शासन कर गए और फिर तुम सो रहे हो और फिर 70 साल से ये तुम्हारे पर शासन कर रहे। तुम्हारे सोने का, तुम्हारी अज्ञानता का, तुम्हारी न समझी का, न जानकारी होने के कारण ये सब तुम्हारे पर हो रहा और तुम अभी नहीं समझ पाए। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस का? तुम्हारे डिग्री डिप्लोमा अधिकारी और कर्मचारी और डीएम एसपी बनने का क्या मतलब निकला जब तुमको कोई अधिकारी नहीं है? इसलिए बाबा जी ने आपका जन्म इन भूमि जोतक खेती काश्तकारों का कब बनाया? 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि जोतक खेती संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था? अरे भूमि जोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया भूमि जोतक खेती काश्तकार संगठन का, तो मैं ये वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितना बड़ा वादा था, एक गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी। तुमने अपने गुरु की सारी सच्चाई पानी में डाल दी। अब तुम रो रहे, चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुमने संत महापुरुषों की बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं सुनी, उनका समाधान आपने नहीं समझा। अब तो तुम परेशान हो। महात्मा तो हर समय तुम्हारी मदद ही करना चाहते, क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा चढ़ी, परमार्थ समाज देश धर्मिक संत महात्मा मानो तुम धारण कर। उनका काम केवल समाज की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाने की सेवा, उनका यही काम है। और आज भी आपके सामने उसी काम का संकल्प लिया गया और तुमने उन्हीं को झूठा कह दिया और संकल्प पूरा नहीं हुआ और तुम कह रहे हो बाबा जी मन के चले गए। इसका मतलब ये है काम कभी नहीं होगा, फिर तुमको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी और तुमने जो प्रचार किया उसका क्या होगा?
तुमने गांव गांव शहर कस्बों की गलियों में आपने प्रचार किया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और उन्हीं को कह रहे मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये काम कौन करेगा? ये वादा कौन पूरा करेगा? आपको इस पर विचार करना है। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं और लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, दूसरा कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले? ये 45 करोड़ का क्या? ये कहा जाए इनका क्या? और तुम जवान नहीं खोल पाए, जबकि आपको मालूम है बाबा जी कोई छोटा बड़ा आदेश देते अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, होली है, भंडारा, गुरु पूर्णिमा, इन्हीं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ही, यानी कोई आदेश हो, छोटा बड़ा आदेश, सामूहिक व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं, इतना बड़ा आदेश है मतलब किसी कांड में कह गए और तुमने विश्वास कर दिया। अरे मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या तुम हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये कह दे क्या बाबा जी ने अपने राष्ट्रीय वंश मथुरा से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्या कभी ये कहा है कि मैंने इसको अध्यक्ष पद या वसीयत कर दिया या इसको मैंने नाम पावर दे दिया? सत्य बोलना नहीं। आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, फिर आप मान के चले। तुम बाबा जी की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं आया कि बाबा जी ने आज तक कोई आदेश, जबकि 4 अप्रैल 2005 को आपके बिहार से ही एक प्रेमी मथुरा गया, उसने कहा कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे, कहते स्वामी जी का हुक्म हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि मैंने आज तक किसी को 4 अप्रैल 2005 को ये लिखित आदेश भेजा, मैंने आज तक किसी को भी हिंदुस्तान में नामदान देने का न मैंने कोई अधिकार दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौत। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ, न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगी। सब लोग सेवादार बनो, बजरंगबली बनो। परिवर्तन सेवादारों से, बजरंगबलियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये आप सब भूल गए। आदेश 2011 में पुनः बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में बच्चा किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, हमारी कोई ऐसी मौज नहीं, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीवों के पाप कर्मों को धोना जानता है, अपनी जीवात्माओं को जगा लेगा, वो नामदान देगा। ऐसे नामदान 80 हजार से नहीं होता। जैसे एक ने हल्ला मचा दिया, तुम सब पीछे तो बड़े नामदान हो रहा ना। अरे मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दे रहा, कौन सा नाम दे रहा नामदान? अरे बाबा जी ने जो 5 नाम दिए हैं, क्या उसके अलावा कोई 6वां 8वां 7वां नाम दे रहा? जो करो नामदान दे रहा, वो तो पहले नहीं सुना था, आज भी सुना रहा। जब बाबा जी नामदान देते, बाद में कहते थे कि तू समझा दे, तब यह समझाने में क्या कहता था? अखबार वालों, आप इस नामदान को छापना मत, और जो नए प्रेमी आए हैं कागज लिखा मिल जाए तो ले लेना, या लिख करके या क्या लेना, कागज फाड़ के जला देना, किसी को दिखाना मत। अगर किसी नए को तुम बताओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सबको बताता रहा और अपना वही काम शुरू कर दिया।
सबको समझाता रहा, बताता रहा गुरु की बात, अपना खुद वही काम करने लगे। और तुम ये भी भूल गए ये तो काम पहले भी करता था और ये कहता था, लेकिन ये तुम भूल गए उसने कहा क्या था। इसलिए नामदान ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। ये तो जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा, जो जीव के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नाम ऐसे थोड़ी हो जाए। तो तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं। जब कोई वचन आपके पास गुरु का नहीं है, सत्संग वचन कोई नहीं, इसीलिए आप शंका श्रद्धे बोल ब्रह्म से बच नहीं पाए, तभी आप शंका में चले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए। देखो पीछे भी नहीं खड़े हो। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कर, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। ये इशारा तुम्हारी समझ में नहीं। वैसे खड़े तो रोज ही होते, बैठते भी रोज, लेकिन खड़े होने का मतलब क्या है? किसी अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो, और बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, रुको वहाँ जहाँ मिले। ये शरीर की 3 स्थितियाँ हैं। अगर शरीर की 3 स्थितियाँ आप जान गए तो इसी शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा परमात्मा अंश बैठी है, तो उसको भी आप समझ लो। अभी तुम शरीर की स्थितियों को नहीं समझ पाए हो कि खड़े होने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या, और झुकने का मतलब क्या। कुछ भी तो आपकी समझ में आया नहीं। इसलिए प्रेमियों, अब मैं आपका दर्शन करूंगा, सबका दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा और सबको महाप्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं चले जाओ, ये तीनों काम कहीं नहीं। तुम्हारे हित के, तुम्हारे भले के, तुम्हारे सम्मान के, ये तीनों काम कहीं नहीं। मैं आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रणाम करूंगा। शरीर को नहीं, जीवात्मा। इस शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी, प्रणाम जीवात्मा को होता। तो सबको प्रणाम और सलाम। उर्दू में सलाम, हिंदी में प्रणाम कहते हैं। की बात हिंदी में संत कहते हैं, देखिए, और उर्दू में फकीर कहते हैं। हिंदी में गुरु कहते हैं, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं। हिंदी में शिष्य कहते हैं, उर्दू में मुरीद कहते हैं। हिंदी में भगवान कहते हैं, उर्दू में अल्लाह कहते हैं। बात तो एक ही। लेकिन तुम इसी फिरके में रह गए और भूल भरम में, और कहा पारंपरिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, और तुम लड़ाई झगड़े में पड़ गए। और आज ये माहौल खराब हो गया। पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, देखिए, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमानों में, सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। इतना खराब समय आ गया। ये झगड़ा झंझट कोई अच्छा काम है? अरे आपस में कौन लड़ते? जिनके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती वो लड़ते। तो तुम्हारे न सींग है न पूंछ, तुम लड़ रहे हो। तुम तो कुदरत के नियम को भी एकदम यानी खारिज कर दिया। अपने यहाँ लड़ते वही जिनके सिर पे सींग होते हैं, पीछे पूंछ, और तुम्हारे न सींग न पूंछ, और फिर भी तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो आपस में। तो ये माहौल खराब हो गया है। इससे आपका पारिवारिक जीवन
सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्ट में, मुसीबतों में, बीमारी महामारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में चला गया। अब इससे बचाना और बचना किसी के बस की बात। बिना संत महापुरुषों के, बिना फकीरों के ये आपकी मदद इमदाद कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो। जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, भाई इंसानों के बस का कोई काम नहीं रहा। 70 साल की आजादी, ये सब प्रमाण दे रही, कुछ नहीं किया। नेता भाषण देते रहे, महात्मा प्रवचन करते रहे, काम कुछ नहीं। न राजनीति का काम, न धर्म नीति का काम, दोनों खत्म हो गए। इसलिए अब समय खराब आ गया। उस खराब समय से बचाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये संदेश आपके लिए निकाला है, आपके लिए सोचा है और आपके पास पहुंचा है। बराबर पहुंचाया जाएगा, जानकारी आपको बराबर दी जा रही है। मानना न मानना तो आपकी बात है। अभी आपने मुसीबत कहाँ देखी, अभी तुमने बीमारी महामारी कहाँ देखी जो आगे आने वाली है। अगर आप शाकाहारी ना हुए तो सब मुसीबतें तुम्हारे पर एकदम बरसात की तरह बरस पड़ेगी, फिर आपका इनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान कोई हो, सब हर इंसान इसे प्रार्थना है कि आप लोग सब परिवार शाकाहारी। इतनी प्रार्थना हमारी स्वीकार कर लो ताकि आपका बचाव हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपके बाल बच्चों का बचाव हो जाए, आपके घर गृहस्थी परिवार की संभाल हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रार्थना के सिवा और मैं करी क्या सकता। मान लोगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा। अब आप प्रसाद ले लीजिए जो आपके लिए लेके आया हूँ, जो हिंदुस्तान में पहले भी किसी ने नहीं दिया, और घर चल के और दरवाजे आवाज लगाकर तुमको हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं दिया। ये भी पहला काम है। ये तुम्हारी हमदर्दी का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इतनी हमदर्दी कोई नहीं रखता जितनी मैं हमदर्दी लेके आपके बीच में आया। तो आप इसको ले लीजिए। अगर आप शाकाहारी रहोगे, ये प्रसाद पूरा काम करेगा। हर सवाल, हर मुसीबत, तकलीफ, बीमारियों में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन ये परहेज है कि आपको अंडे, शराब, मांस, मछली से दूर, दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। अगर ये परहेज कर लो, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम और ये प्रसाद आपकी हर वक्त पूरी मदद करेगा, पूरी सम्मान करेगा, पूरी रक्षा और हिफाजत करेगा। इसलिए अब इसको ले लीजिए आप।
देखो आपको कोई खर्च नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं है, कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कह रहे मेरे पास तो समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूंगा या इस प्रचार में आपका साथ दूं। तो हमने कहा भैया अगर तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारी ये कमाई गाड़ी मैं अच्छे काम में लगा दूंगा और वो नैमिषारण्य में सारी कमाई तुम्हारी लगी हुई। चल के आप देख लीजिए, जो तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ है नैमिषारण्य, सीतापुर उत्तर प्रदेश है, रामचरित मानस में जिसका वर्णन है, तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण्य अति पावन पुनीत है। और लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने वहां जाएंगे, 88,000 ऋषियों की वो तपोभूमि है, उसका लाभ उनको मिलेगा। तब ये जमीन का चयन किया गया है। और बाबा जी ने जो पुराने सत्संगी होंगे नामधारी, उनको मालूम होगा 1997 में जब बाबा जी ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में गोमती नदी किनारे किया, तब आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। क्या अंकुरन आसमान में निकले? अरे सबका आधार जमीन है। उनके उस वचनों के पूरा करने के लिए ये नैमिषारण्य में मैंने आपके गाड़ी कमाई से 250 बीघे जमीन खरीदी। अभी ये 2 महीने के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2 महीने, ये जो आप हमको जबरदस्ती कहते 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपये ले लो, तो हमने आपका वहां लगा दिया, क्योंकि आगे का समय ऐसा ही आ रहा कि तुम सबको नैमिषारण्य जाना पड़ेगा और तुम्हारी मुसीबत कहीं जा नहीं सकती, तुम्हारे भूत प्रेत कोई उतार नहीं सकता, न हो जाने सो का कोई नहीं। ये सब काम वहाँ होता है क्यों? वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ऐसी तपोभूमि विश्व में कहीं नहीं है। तो इसलिए तो आप ये जबरदस्ती कहते नहीं नहीं ले लीजिए, हमारा लगा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं लगा ही देता हूँ। तो इसलिए अब आप प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य जो हिंदुस्तान में कोई कर नहीं कर रहा। सब पार्टियों के पास झंडे और सब मंदिर मस्जिद में झंडे, लेकिन वो झंडा ये काम नहीं कर सकता जो जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा जो मैंने यहाँ गड़वाया है, आप उसकी परिक्रमा कीजिए। अभी आपको समझा दिया जाए उसके बारे में, उसकी आप परिक्रमा करिए, लेकिन संकल्प लेकर कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी हो जाऊंगा। तो ये झंडा तुम्हारी तमाम तरह की बीमारी महामारियों में आपकी मदद करेगा और भूत प्रेत में तुम्हारी मदद करेगा। उनका ये झंडे का काम है, ये प्रमाण है। नहीं जिनके पास जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए वो भी ये काम करके दिखा दे, मैं उनकी मान लूंगा। नहीं पछता के आंसू बहा के उन सबको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये है प्रभु नाम का झंडा, ये किसी आदमी का, किसी आरती पार्टी का नहीं है, प्रभु नाम का। आपको ये सब ध्यान में रखना है। इसकी आप परिक्रमा कर लीजिए, ये भी लाभ आपको मुफ्त मिल जाए, प्रसाद का भी लाभ मुफ्त में, और जो संदेश सुना है ये भी मुफ्त। ये यहाँ सब निःशुल्क होता, यहाँ व्यापार नहीं होता, यहाँ प्यार होता है।
प्यार है, सुधार है, ये व्यापार का काम यहाँ नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। वो कितनी बड़ी बात है। अब आपको केवल एक ही काम करना, शाकाहारी। इसमें 2 पैसे खर्चे नहीं, बल्कि जो धन आप खराब करते हो वो बच जाएगा, वो भी लाभ आपको मिल जाएगा। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते। अब आप नहीं कराना चाहते, फिर तुम जानो, तुम्हारे काम जानो। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों की। ये हमारी मर्यादा है। तो मैं जल्दी से ये प्रसाद आपको दे दूँ।